हेलो विद्यार्थियों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल शिक्षा जब मस्ती पर मैं अनिल आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को टाइम न गंवाते हुए द्विविमीय कराने वाले हैं, जैसे कि उनके परिमाप क्या होता है और उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट। हम लोग द्विविमीय आकृति उसको जानेंगे कि द्विविमीय आकृति होता क्या है, 2 डायमेंशन फिगर होता क्या है। तो वे आकृति जिसके केवल ऊंचाई और लंबाई होता है। आकृति में पहला आकृति हम लोग पढ़ेंगे आयत। आयत आयत रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बोलते हैं, यानी कि आयत बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले फिगर कैसा होता है, ये देखिए, ये आयत का फिगर हो गया। अब इसमें हम लोग इसको लंबाई मान लेंगे, लेंथ हो गया, और ये इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो अगर हम लोग इसकी परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी कि 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। नेक्स्ट इसका दूसरा होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, एल गुना बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसके बाद अगले द्विविमीय आकृति में हम लोग बात करेंगे वर्ग का। वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो स्क्वायर की अगर हम लोग आकृति की बात करें, तो जिसके चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, याद रखना होगा सभी लोगों को। तो यहाँ पे ये चीज एक और जानकारी रखना होगा आपको कि सभी आयत जो होते हैं ना, सभी आयत की अगर बात करें तो वर्ग नहीं होते, लेकिन सभी वर्ग जो होते हैं आयत होते हैं। चलिए इसके हम लोग परिमाप की बात कर लेते हैं। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। 4a का a क्या है, इसकी भुजा है, 4 भुजा बराबर, यानी कि सब a हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरे का इसकी फॉर्मूला की बात करें, एरिया की बात करें, वर्ग का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर होगा। इसके बाद इससे एक और क्वेश्चन आता है, विकर्ण पूछा जाता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है, √2a होता है। याद रखिएगा कि वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है, √2a होता है। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा फिगर की बात करें, तो त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज यानी ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल, अब देखिए ट्राइंगल जो है, हम लोग अगर बात करें तो ट्राइंगल कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर भुजा के आधार पर हम लोग बात करें तो ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो ये सभी के एरिया का फॉर्मूला अलग अलग होते हैं। तो सारे फॉर्मूला हम लोग अब लिखने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। उम्मीद करेंगे आप क्या करेंगे, रिवीजन के साथ साथ कॉपी में नोट्स भी करते चलेंगे। चलिए ट्राइंगल की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या, त्रिभुज
ट्राइंगल। तो सबसे पहले अगर हम लोग भुजा के आधार पर बात करें तो भुजा के आधार पर सबसे पहला अगर त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी अगर हम लोग आकृति की बात करें तो इसमें क्या होता है, समबाहु का मतलब कि सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप 3a हो जाएगा। इसके बाद इसका अगर हम लोग बात करें एरिया का, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, √3/4a² होता है। याद रखेंगे √3/4a² होता है। इसके बाद हम लोग दूसर का समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। क्षेत्रफल की परिमाप, चलिए पहले तो आकृति समझिए इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। जैसे कि इसमें दो भुजा बराबर होता है, इसकी लंबाई बराबर, इसकी लंबाई अलग होता है। तो इसकी परिमाप की अगर हम लोग बात करें परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, यानी 3 भुजा को जोड़ देना, परिमाप तो यही होता है। इसके बाद अगर हम लोग इसको क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, एक उधर से आइए, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होने से आओ ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसकी ऊंचाई की फॉर्मूला आपको जानकारी होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई यानी हाइट इसकी अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो हाइट होता है 4a² - b²/2। तो याद रखेंगे कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज का अगर भुजा दिया हुआ है उससे हाइट निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, 4a² - b² अंडर रूट में रखना है /2। इसके बाद हम लोग तीसरा त्रिभुज की बात कर लेते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके परिमाप क्या होता है, इसके परिमाप तो तीनों भुजा अलग अलग है, यानी कि a b c। इसमें क्या होता है, देखिए a अलग है, b अलग है, c अलग है, इस सब की लंबाई क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके क्षेत्रफल का, तो देखिए इसका क्षेत्रफल में हम लोग हीरो का फॉर्मूला का यूज करते हैं, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को अर्ध परिमाप जानकारी होता है। जैसे कि क्षेत्रफल ही अगर हम लोग बात करें विषम, ऐसे क्षेत्रफल तो हम लोग जान ही रहे कि विषमबाहु त्रिभुज का पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, √s × s - a × s - b × s - c होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके एस क्या होता है, तो एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है, यानी कि अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध पर एस बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका पूरा परिमाप /2 कर देंगे, तो एस आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का लगा सकते हैं। और देखिए ये जो हीरो का सूत्र है किसी भी त्रिभुज में लग सकता है, समबाहु त्रिभुज में लग सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज में लग सकता है, यानी यूनिवर्सल ही है। तो इसलिए इसका यूज आप कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में
कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो कैसे त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट जैसे कि ये देखिए एक ऐसे क्वेश्चन आपको सामना करना पड़ सकता है कभी कभी। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ हो तो एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो इसके एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए क्या है। एरिया का फॉर्मूला जो है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला को लगा करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोगों जो है इसको नोट्स कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। अब जो है अगले द्विविमीय आकृति हम लोग जैसे वृत्त की बात कर लेते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए वृत्त की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। तो वृत्त का क्या होता है, एक केंद्र होता है। अभी इस केंद्र से परिधि पर के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिसको r से सूचित करते हैं। इसमें वृत्त के दो बिंदुओं को जो अगर कोई रेखा काटता है तो उसको जीवा बोलते हैं। ये जीवा है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है केंद्र से होकर के गुजरती है, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ये व्यास क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, व्यास इसको आधा अगर है तो आधा को त्रिज्या बोलेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ ले लिए तो क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ठीक है, डायमीटर बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है इसकी परिमाप वृत्त का परिधि की बात कर लेते हैं। वृत्त का परिधि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो ये तो वृत्त का बात हुआ। लेकिन वृत्त को अगर हम लोग खंडित कर दें तो क्या बन जाता है, जैसे कि वृत्त को अगर हम लोग आधा कर दें, ठीक है, ये देखिए आधा हो गया, तो वृत्त का आधा हो गया तो अर्धवृत्त हो गया, सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल का अगर हम लोग बात करें कि इसका परिमाप क्या होगा, पहला दूसरा के अगर हम दूसरा बात करें वृत्त में ही, तो अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का अगर हम लोग परिमाप की बात कर लेते हैं, परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप का आधा यानी कि πr प्लस ये देखिए इसमें यही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको भी लेना है, क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, πr प्लस 2r होता है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr²। इसके बाद अगर वृत्त को 4 भागों में बांट दिया जाए, यानी ये देखिए इस प्रकार से अगर वृत्त को 4 भागों में काट दिया जाए तो क्या बन जाता है, चतुर्थांश बन जाता है। ठीक है, क्वाड्रेंट बन जाता है। तो इस एक चतुर्थांश के अगर हम लोग परिमाप की बात कर ले, क्षेत्रफल की बात कर ले तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश का परिमाप या परिधि एक ही चीज है ना, परिधि। तो परिधि क्या हो जाता है, तो ये देखिए पूरा का क्या, इसका आधा क्या हुआ था, तो πr/2 प्लस ये देखिए r इधर भी आधा इधर भी, यानी कि 2r होगा। इस प्रकार से इसको आप याद भी कर सकते हैं कि पूरा वृत्त का था 2πr, अर्धवृत्त हुआ पे इसको खत्म करना पड़ा, और इसका भी आधा किया तब 2 से भाग लगाना पड़ेगा। चलिए अब इसका क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/4 πr² हो जाएगा। तो इस प्रकार से वृत्त के चतुर्थांश, अर्धवृत्त और पूरे वृत्त के विषय में आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगले द्विविमीय आकृति के विषय में अगर हम लोग बात करें तो अगले द्विविमीय आकृति क्या हम लोग ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं प्रिज्म।
ट्रेपेजियम यानी कि हम लोग अब चलते हैं समलंब। समलंब से पहले अगर हम लोग बात करें तो समचतुर्भुज ले लेते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का कैसे होता है? तो जिसके चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, वो समचतुर्भुज कहलाते हैं। ये देखिए समचतुर्भुज हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया। ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? समचतुर्भुज हो गया। यानी चारों भुजा जिसमें बराबर हो उसको हम लोग समचतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग परिमाप अगर बात करें, परिमाप, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? तो चारों भुजा बराबर है यानी कि 4a ही हो जाएगा। इसके यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी वर्ग होता है वो समचतुर्भुज होता है, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसके कोण का जो है ना कम नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग का तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए एरिया की बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? तो होता है इसका 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अच्छा, d1 d2 क्या है? तो d1 d2 डायगोनल। ठीक है, डायगोनल क्या होता है? आमने सामने शीर्ष पर डाला गया लंब रेखा जो है डायगोनल होता है। तो ये देखिए डायगोनल हो गया। ये मान लो कि d1 है, ये क्या है? d2 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, और देखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि एक भुजा का इसके विकर्ण के आधे से एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, यानी कि ट्रिपलेट लगता है। ठीक है, ट्रिपलेट लगता है। एक भुजा के साथ जो है ना, इसके डायगोनल के साथ जो है ट्रिपलेट लगता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें समचतुर्भुज के बाद तीसरा आकृति, तो तीसरा आकृति क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का अगर हम लोग आकृति की बात करें तो ये देखो इस प्रकार से, जिसके आमने सामने का भुजा समांतर हो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसके अगर परिमाप की बात करें, परिमाप, तो परिमाप क्या होगा? देखिए आमने सामने का भुजा इसमें बराबर होता है। ठीक है, आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो वही 2 इंटू a प्लस b अगर हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद इसके एरिया की बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए पैरेललोग्राम का एरिया 1/2 नहीं, आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई कैसे लेना है? ये ऊंचाई नहीं है, ध्यान रखना। ऊंचाई इस प्रकार से आपको, ये देखिए इसका ऊंचाई इस प्रकार से आपको निकालना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का हो गया। इसके बाद और द्विविमीय आकृति में कौन रह गया? समलंब। तीसरा, चौथा, क्या हम लोग चौथा ले लेते हैं? समलंब। समलंब होता कैसा है? तो समलंब देखिए, ये देखिए दो भुजे इसके समांतर होते हैं, इसको समलंब बोलते हैं। समलंब का है, ट्रेपेजियम है। अब इसके परिमाप की अगर हम लोग बात करें, परिमाप, तो परिमाप क्या होगा? जैसे अगर इसका a है तो ये भी a होगा, अगर ये b है तो e, लेकिन ये अलग होगा। ठीक है, तो e अलग होगा क्योंकि ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, या ये बड़ा होगा या ये छोटा होगा, लेकिन ये दोनों आपस में ये बराबर होता है। तो अगर मान लेते हैं इसको d, अगर इसकी अगर a b हम लोग डिनोट कर लेते हैं, a b c d लंबाई है। ठीक है, लंबाई है, तो कैसे कर लेंगे? a प्लस b प्लस c प्लस d कर लेंगे, हो गया इसका परिमाप। इसका परिमाप इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका क्या इम्पोर्टेंट? एरिया इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, तो क्षेत्रफल याद करके रखना होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखिए ऐसे अगर इसमें डाल दे तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो एक इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का माध्य, समांतर भुजाओं का माध्य। इस प्रकार से आप लोग समलंब का जो है एरिया निकाल सकते हैं। अब समांतर भुजाओं का माध्य का मतलब क्या हुआ, इसको जोड़ करके ए और सी इसका समांतर है ना, जोड़ करके 2 से भाग लगा दीजिए, जो आएगा उसको रखना होगा। अब इसकी जो भी दिया हुआ होगा मान इस प्रकार से बना लेंगे। अब द्विविमीय में आकृति, अब जो है जैसे कि एक और बचा हुआ है पतंग, क्या है, पतंग पतंग की आकृति कैसा होता है, तो एक उसमें समचतुर्भुज होता है और एक नीचे क्या बना हुआ होता है, सब त्रिभुज बना हुआ होता है। ये हो गया पतंग। तो इसकी एरिया की अगर हम लोग बात करें, परिमाप क्या होगा, ये सब को जोड़ लेना है, ठीक है, ये सब बराबर ही रहता है। और फिर ये इसका देख लेना है कि क्या दिया हुआ है, सम त्रिभुज ही रहता है, यानी कि तीनों भुजा बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले तो परिमाप कैसे निकालेंगे, तो ये सब को इसको जोड़ देना है तो परिमाप निकल जाएगा। इसके बाद इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया, तो देखिए एरिया की अगर हम लोग बात करें तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको बताए थे, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 प्लस ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आप पतंग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब आप लोग जो है जितने भी द्विविमीय आकृति होते हैं, लगभग आप सभी का जो है परिमाप निकालने का फॉर्मूला और एरिया निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, और उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट्स बनाए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। याद करने में आपको यह वीडियो बहुत सहयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी, और जैसे कि अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं त्रिविमीय आकृति और उससे संबंधित फॉर्मूले। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लोगों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।